नमस्कार साथियों। आज मैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप सबके बीच अपनी बात रख रहा हूं। हमारे कई साथियों ने कई बार कॉल कर करके कई बार कहा कि क्या सिचुएशन है, जो पुरानी बहाली आई हुई थी उसका क्या वास्तविक स्थिति है, उस संदर्भ में बात करने को। और मैं आज वही बात कर रहा हूं। पुरानी और नई नियमावली की जो बातें हैं, नई नियुक्ति की बातें हैं, पुरानी नियुक्ति की बातें हैं, उस संदर्भ में मैं आपके बीच बात रख रहा हूं। आप सब जानते हैं कि 2022 में आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी के ही कार्यकाल में बहाली आई थी, जिसमें ओटी असिस्टेंट के 1096 पद थे, एक्सरे टेक्नीशियन के 803 पद थे, ईसीजी टेक्नीशियन के भी पद थे 163 और फार्मासिस्ट के पद थे। मैं इस विषय में बात कर रहा हूं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा है कि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाते हैं, और वो जजमेंट बिहार से ही जुड़ा हुआ है, जूनियर इंजीनियर की बहाली से जुड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि अभी की जो वास्तविक स्थिति है, उस वास्तविक स्थिति पर जरूर अपनी बात रखूं। साल 2022 में जो बहाली आई थी, उस बहाली में हजारों छात्रों ने फॉर्म भरे थे उस पद पर नियुक्ति के लिए। और जब उस पद पर नियुक्ति के लिए फॉर्म भरे गए थे तो लोगों को उम्मीदें थी कि आने वाली नियुक्ति पूरी होगी और जॉब मिलेगा। लेकिन अचानक से सरकार ने एक फैसला लिया 5 अप्रैल 2023 को, या 4-5 अप्रैल 2023 को, कि होने वाली सभी नियुक्तियों में अब एग्जाम लिया जाएगा। और उसी आधार पर जो है सो दिसंबर 2023 में 6 दिसंबर 2023 को जो है सो नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया बीटीएससी के द्वारा। उसी आदेश का हवाला देकर जिस आदेश में यह लिखा हुआ था, जो 4 अप्रैल 2023 का था, उस आदेश में लिखा हुआ था कि अब एग्जाम लिया जाएगा, उसी के आधार पर जो है सो रद्द कर दिया गया। और हवाला दिया गया कि नई नियमावली बन रही है, जो ड्राफ्ट भी हो चुका है, उस नियमावली के आधार पर नई नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद केस किया गया, कई लोग न्यायिक प्रक्रिया में गए, लगभग उसमें 2 रिट याचिका दायर की गई थी। उस समय का जो सिचुएशन था, छात्रों की जो मनोदशा थी, जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, काफी विकृत कर देने वाला, का सभी चिंतित थे और अभी भी चिंतित हैं। उस परिप्रेक्ष्य में जो है सो रिट याचिका दायर की गई, 2 पक्ष के द्वारा रिट याचिका दायर की गई। एक सुरेंद्र सुमन जी के द्वारा रिट याचिका दायर की गई, सुरेंद्र सुमन जी, कृष्णा जी, नीतीश हैं, रंजित हैं, कई लोगों के द्वारा। उसके बाद एक और रिट याचिका इसी विषय में दायर की गई थी चित्तरंजन जी के द्वारा। दोनों पटना हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है। इसमें जो रिट याचिका पहले दायर की गई थी, वो सुरेंद्र सुमन जी के द्वारा दायर की गई थी, और दोनों जो केस है, जो रिट याचिका है, वो दोनों आगे चल के एक हो जाएगा। जो पहले रिट दायर की गई है, उसमें वो केस फ्यूज हो जाएगा आगे चल करके। और इस केस की जो वर्तमान स्थिति है, वास्तविक स्थिति है, मैं उस वास्तविक स्थिति को आप लोगों के सामने रखने के लिए अपनी बात रख रहा हूं। उस केस की वास्तविक स्थिति यह है कि बीटीएससी ने जून के महीने में, उसी समय जो है सो काउंटर एफिडेविट देने के लिए बीटीएससी
को आदेशित किया था, बीटीएससी ने टाइम लिया था कि मैं काउंटर एफिडेविट के लिए समय उनको चाहिए था, तो उनको हाई कोर्ट ने समय दिया था। और अब काउंटर एफिडेविट की कॉपी जो जिस पक्ष के वकील हैं उन लोगों को मिलेगा, और उसके बाद उसमें शायद अगली तारीख भी होने वाली है, जिस पर जो स्थिति उस समय होगी मैं बताऊंगा। इस दो केस में दो अलग अलग वकील हैं, एक केस में प्रभास रंजन जी हैं और एक केस में, दूसरे जो केस है उसमें शिवनंदन भारती जी हैं। और इस बीच में जो सुप्रीम कोर्ट की दलीलें आई है, इससे भी कुछ असर पड़ सकता है, क्योंकि हुआ तो वही है जो अचानक से रद्द कर दिया गया था। साथ साथ एक बात और मैं बता रहा हूं आप सबको, उसमें कई हजार कैंडिडेट ने जो फॉर्म अप्लाई किए थे, बीटीएससी ने आज तक उन छात्रों का जो फॉर्म भरने का चार्ज था वो भी रिटर्न नहीं किया है। लाखों करोड़ों रुपया बीटीएससी ने डकार लिया है और छात्रों को विज्ञापन रद्द करने का झुनझुना थमा दिया है। तो ये एक्सेप्टेबल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। जिन छात्रों ने अप्लाई किया है उन छात्रों को आपने जो रुपए लिए थे उन रुपए भी वापस नहीं किए। आखिर क्या गरीब परिवार के बच्चे जो मेहनत से आकर के पैरामेडिकल का कोर्स करते हैं, उसके बाद उनको आशाएं रहती है कि हमें जॉब होगा, और वो हजारों रुपए लगा करके, 200 रुपए लगा करके, 400 रुपए लगा करके, दिन रात एक करके पैसा इकट्ठा करके फॉर्म भरे, और जब आपने नियुक्ति को भी रद्द करने का नोटिस निकाला तो आखिर क्यों नहीं आपने उसको राशि भी रिटर्न किया? क्या बिहार के छात्र सिर्फ शोषण का शिकार होने के लिए हैं? मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण के लिए? आप देखने वाले तमाम साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। बाकी जो नई बहाली है, जो होने वाली नई बहाली है, जिस पर सरकार ने नियुक्ति नियमावली भी बनाई है, जो अभी पेंडिंग है, फाइनल नहीं हुआ है, उस बहाली से रिलेटेड ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ड्रेसर, डेंटल हाइजीनिस्ट, तमाम तरह के जो पद हैं, एएनएम, जीएन, सभी विषयों पर मैं अपनी बात रखूंगा, नेक्स्ट वीडियो में रखूंगा। आप सब जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।